भगवान श्री कृष्ण की बताई गई यह 5 कलयुग की भविष्यवाणियां हो चुकी हैं पूरी तरह से सच। जानिए कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे हजारों साल पहले ही बता दिए थे कलयुग के ये 5 राज। दोस्तों, आज भाई ही भाई की हत्या कर रहा है और हर आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन चुका है। और दोस्तों, इसी कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। और आज हम आपको कलयुग की ऐसी 5 बातें बताने वाली हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया था और जो अब पूरी तरह से सच साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, एक बार पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में क्या होगा, हमें विस्तार से बताइए। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने के लिए कहा और साथ ही उन्हें यह भी कहा कि वहां तुम जो भी देखो वो आने के बाद तुम मुझे बताना। दोस्तों, पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने जंगल में एक 2 सूंड वाला हाथी देखा और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बातें तो कुछ और करेंगे और उनके काम कुछ और होंगे, जो लोगों का भला करने का दिखावा तो करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर उनका मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होगा। दोस्तों, उसके बाद भीम ने जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को बुरी तरह से चाट रही थी और दोस्तों, इस बछड़े के शरीर से खून निकल रहा था। दोस्तों, जब उसने भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चे को माया के जाल में ही फंसाए रखेंगे और उनके बच्चों का जीवन सांसारिक जीवन में ही खत्म हो जाएगा और लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि वो बच्चों को जरूरत से ज्यादा मोह के चलते उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद अर्जुन ने वन में एक ऐसी चिड़िया को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो इंसान का मांस खा रही थी। दोस्तों, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा तो भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने और दिखने में तो विद्वान होंगे लेकिन उनका मकसद लोगों का धन हड़पना होगा और वो अंदर से इतने ज्यादा घटिया होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो ज्ञान के नाम पर भोले भाले लोगों का शोषण करेंगे और बाहर से तो ये दिखाएंगे कि वो लोगों का भला चाहते हैं लेकिन अंदर से उनके मन में एक ही बात होगी कि कब इस आदमी की मौत हो और मैं इसकी धन संपदा को हड़प लूं। दोस्तों, उसके बाद नकुल ने देखा कि एक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया लेकिन नीचे मौजूद बहुत बड़े बड़े और विशालकाय पेड़ भी उस पत्थर को रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उस विशाल पत्थर को रोक लिया। दोस्तों, जब उसने भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि कलयुग में ऐसा ही होगा, बड़े बड़े विद्वान आने वाली मुसीबत को रोक नहीं पाएंगे। वो धन और माया के लालच में इतने ज्यादा गिर जाएंगे कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है और इंसान बुरी आदतों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे इस छोटे से पौधे ने इतने विशालकाय पत्थर को रोक लिया, वैसे ही कलयुग में हरिनाम का जप करने वाला आदमी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर जाएगा और वह माया के भवसागर को भी हरिनाम लेकर पार कर जाएगा। दोस्तों, अंत में सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसने जंगल में बहुत सारे कुएं देखे थे लेकिन उनमें से बीच वाला कुआं बहुत ज्यादा गहरा था और पूरी तरह से खाली था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग में इंसान अपने शौक, बेटी की शादी और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत सारा धन खर्च किया करेंगे और उनका सारा धन भोग विलास की चीजों में ही खर्च होगा। जबकि कोई भूखा आदमी उनसे रोटी तक मांगेगा तो कलयुग में लोग उसे रोटी भी नहीं देंगे। और दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 चीजों के बारे में हजारों साल पहले बताया था वह अब कलयुग में पूरी तरह से सच हो चुकी है।